अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया गया है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि अदालत ने चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है, जिसमें डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को शामिल करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के निजी हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर जब समाअत हुई, जिस दौरान जस्टिस अरबाब ताहिर ने वकील दरख्वास्त गुजार से कहा कि हमने गूगल भी किया था, डॉक्टर नदीम कुरैशी बेहतरीन रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करके टेस्ट कर लें। हम ये नहीं कहेंगे कि इतने दिन रखें, इतना वक्त रखें, ये तस्लीम शुदा है कि इशू है और इलाज हो रहा है। अच्छा जी, अदालत ने कहा कि इमरान खान की जेल से निजी हस्पताल मुंतकिली की जो दरख्वास्त है उस पर महफूज फैसला किया, जो फिर उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने सुनाया और जो इस्तदा थी उनकी निजी हस्पताल मुंतकिल यानी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की, उसको मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा जी, वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई चीफ कमिश्नर को उन्होंने बता दिया कि आपने मेडिकल बोर्ड तश्कील देना है, और इसके अलावा अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करना है या फिर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह करने की हिदायत करते हुए कहा कि डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। अच्छा, ये तो कार्रवाई की बात हो गई। अब बात करते हैं कि वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जिन्होंने भी इमरान खान की सेहत के हवाले से बात की है, और उन्होंने कहा है कि भाई जब डॉक्टर्स ने महसूस किया कि इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल लाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल उन्हें 2 मरतबा अस्पताल लाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान को इलाज की बेहतरीन जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जा रही हैं। 24 या 25 मार्च को शायद उनको तीसरा जो इंजेक्शन है, जो उनकी राइट आई का मसला है, तो इंजेक्शन लगेगा, जिससे उम्मीद है कि उनका आँख का मसला हल हो जाएगा। उनको पिम्स अस्पताल लाया जाता है, तो पहले भी 2 इंजेक्शन उनके वहाँ पर लगे थे, तो उन्होंने कहा मुमकिन तौर पर 24-25 मार्च को उनको दोबारा लाया जाएगा और उनकी जो आंख में ना इंजेक्शन लगाया जाएगा। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि बहैसियत हुकूमत इमरान खान का इलाज हमारी जिम्मेदारी है और हम इसमें कोई भी कोताही नहीं कर रहे। तो ये एक हुकूमती मौक़िफ़ भी आ गया है। और इसके अलावा उस्मा खान की एक अलग दरख्वास्त है इमरान खान के अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, जिसके ऊपर अभी जो है ना वो चीज़ें आगे फर्दर जो है ना वो डेवलप उसके अंदर होनी है, तो देखते हैं कि उसके अंदर मज़ीद जो है ना वो क्या होती हैं। एक अच्छी खबर नहीं है, और वो ये है कि भाई शायद आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना उसकी कीमतें बदल जाएं, उसके अंदर रद्द बदल हो जाए, बढ़ भी सकती हैं, और क्या ही बात हो कि कम हो जाएं। खैर, वफाकी हुकूमत ने ना जिस तरह से कहा था कि भाई हफ्तावार पेट्रोल जो प्राइसेस हैं उसके अंदर जो भी रद्द बदल, जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में अप्स एंड डाउन जिस तरह से आ रहे हैं, तो उस हवाले से रद्द बदल हो सकता है। तो मुमकिन तौर पर आज जो है वो रिवाइज़ हों जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस। जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने कहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, और उनका कहना था कि IMF का प्रेस रिलीज़ भी जारी हो गया, और IMF के मुताबिक मशरिक़ वस्ता जंग के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को देखा जा रहा है। अगर जंग तवील होती है तो बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ेगा। इस जंग की वजह से तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की, जिनका कहना है कि जुमा यानी आज पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान किया जाएगा, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की औसतन कीमतों की बुनियाद पर नई कीमतों का तयन होगा। और उन्होंने कहा कि भाई फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या फिर नहीं। पिछले दिनों जैसा से हम सबको पता ही है कि पेट्रोल 55 रुपये जो है ना उसके अंदर फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया था। तो दुआ और उम्मीद यही है कि अल्लाह करे कि पेट्रोल जो प्राइसेस हैं उनमें चेंजेस ना हों और कम ही हो। ये तो हमारी दुआ ही हो सकती है, बाकी तो जो फैसला है वो हुकूमत ने करना है। चीज़ें और इशारे कुछ अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि आगे जो है ना वो क्या होता है। अच्छा जी, अब लास्ट में एक ख़बर है, और वो ये है कि गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टिसोरी, उनको तब्दील कर दिया गया है। कामरान टिसोरी ने तो ये कहा है कि भाई मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन मैं अभी कुछ कहूँगा नहीं। बहरहाल हुआ कुछ इस तरह से है कि भाई निहाल हाशमी जो हैं उनको नए गवर्नर जो है ना सिंध तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से। और सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो निहाल हाशमी है उनको बतौर गवर्नर
تقرری کی منظوری دی ہے، اور صدر آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے کامران ٹیسوری کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا وہ تھوڑے سے obviously اپسیٹ تو ہو ہی جاتے ہیں کہ ایک دم سے جو ہے نا چیزیں کیوں بدل دی گئی ہیں اور کیا وجوہات ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بھئی پتہ مجھے سارا کچھ ہے لیکن میں بولوں گا نہیں۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔